अध्याय 4। चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के है कि भगवान शंकर की कृपा से लिए जैसे प्रायश्चित्त का उपदेश किया है, वह शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है, पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त, सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्ध शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई, अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त अपने हृदय में उसका मनन एवं निदिध्यासन ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदवाणी में करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो बोली जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति सेती है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका वित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पणी, इसलिए तुम विषयों से चशुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थतत्वलय संपन्न जिस समुद्र शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम सूत जी कहते हैं शौनक इतना कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने गए। उनका हृदय करुणा से आई हो गया। शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्री चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया।
फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया, फिर आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह वर्टिकल बार दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिह्न शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुण्य के समान प्रकाशित थीं। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी विंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। वह ब्राह्मण पत्री चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। पश्चात्ताप शपकृति पापानि निष्कृति ही परा सर्वेषां वर्णित सद्भिः सर्व पाप विशोधनम पश्चात्तापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित करोति सः यथोपदिष्टुं सदिहिं सर्व पाप विशोधनम। शिव पुराण माहाल्य अरो 3 श्लोक 5-6 अध्याय 4।